This is question number 2, part 3 of exercise 4.4. Find an equation of the line through the intersection of lines x plus 2y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 and making equal intercepts on the axes. हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है और वो लाइन इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। आई रिपीट, हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके दोनों इंटरसेप्ट्स आपस में बराबर हैं और वो लाइन इन दो गिवन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। इस प्रॉब्लम को भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। हमने इन दोनों गिवन लाइंस को कंसिडर किया लाइन 1 एंड लाइन 2। अब चूंकि रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, सो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें लाइन 1 और लाइन 2 इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। आप अपनी आसानी के लिए इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या ये मेथड जो मैंने आपको 4.4 में बताया। Let P be the point of intersection of given lines, then by using this procedure we can find the x and y coordinates of point P. ये प्रोसीजर आपको बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर हमने दो केसेस बनाए, x की वैल्यू हमें मिली -1 और y की वैल्यू भी -1। आप इस प्रोसीजर के स्टेप्स को कि कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म हुई इस वीडियो को पॉज करके खुद से समझ सकते हैं। सो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 और हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी हमें रिक्वायर्ड लाइन का एक पॉइंट मिल गया। अब जब हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट मौजूद हो तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। पॉइंट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है या तो स्लोप का या एक और पॉइंट का, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करना होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि रिक्वायर्ड लाइन के x और y इंटरसेप्ट्स आपस में बराबर हैं और अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें तो दूसरा पॉइंट अननोन है, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेंगे और वो भी इसी गिवन इंफॉर्मेशन यानी कि रिक्वायर्ड लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स आपस में बराबर हैं उसकी मदद से फाइंड आउट किए जाएंगे। चूंकि दूसरा पॉइंट अननोन है और x और y उसके कोऑर्डिनेट्स, दो बातें हमें फाइंड आउट करना पड़ेंगी, जबकि पॉइंट स्लोप फॉर्म की सूरत में हमें सिर्फ स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगी। सो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P and having slope m by point slope form is y minus y1 is equal to m into x minus x1। x1 और y1 की वैल्यूज पुट की, फर्दर सिंप्लीफाई किया, m को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के साथ और इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ और अरेंजमेंट भी इस तरह से की कि पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट्स mx माइनस वाई प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बन सकती है अगर हमें m की वैल्यू मिल जाए। अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। याद रखें कि अगर किसी प्रॉब्लम में हमें इंफॉर्मेशंस गिवन है तो उन तमाम इंफॉर्मेशंस का यूज डेफिनेटली होगा, इसीलिए वो इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी रिक्वायर्ड लाइन के बारे में कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन के x और y इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। अब ये इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं जरा रिकॉल करें।
What is intercept of a line? जी, इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस। और जब लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है तो उस वक्त वाई की वैल्यू क्या होती है? जी बिल्कुल, जीरो। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह पर जीरो पुट कर दें तो हमें x इंटरसेप्ट मिलेगा। और इसी तरह y इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ y वेयर द लाइन क्रॉसेस y एक्सिस। और y एक्सिस पर चूंकि x जीरो होता है, सो अगर हम इस इक्वेशन में x जीरो पुट करेंगे तो हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। इन दोनों इंटरसेप्ट्स को हम इक्वल लिखेंगे और उस इक्वेशन की मदद से हमें स्लोप की वैल्यू m मिलेगी। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सारा प्रोसीजर जैसे मैंने बताया समझ नहीं आया तो अभी जब हम परफॉर्म करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर फाइंडिंग x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y की जगह पर हमने 0 पुट किया, mx माइनस 0 प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चूंकि हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हैं सो हम x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे। m माइनस 1 राइट साइड पर जब शिफ्ट हुआ तो राइट साइड पर 1 माइनस m, और x के साथ जो m लिखा हुआ है वो राइट साइड पर जाके डिवाइड हुआ। सो x इंटरसेप्ट इज 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m। फॉर फाइंडिंग y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू m माइनस 1। अब हमें बताया गया है कि दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। सिंस x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, सो इन दोनों इंटरसेप्ट्स को इक्वलाइज करते हैं। 1 माइनस m ओवर m इज इक्वल टू m माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिली 1 माइनस m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m। लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर का m राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हुआ। फर्दर सिंप्लीफाई किया, माइनस m प्लस m से कैंसिल हुआ। ये जो बात मैंने की तमाम टर्म्स एक तरफ ले आए, ये वाली बात डिलीट कर दीजिएगा क्लिप में से। m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि m की हमें दो वैल्यूज मिली। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 में। पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास mx माइनस वाई प्लस m माइनस 1। उस इक्वेशन में हमने m की वैल्यू पुट की। इक्वेशन 1 में यहां पर m था और यहां पर m था। 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें एक इक्वेशन मिली। और m की दूसरी वैल्यू माइनस 1 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी। पुट m इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। ये हमने m की वैल्यू पुट की और यहां पर हमने m की वैल्यू पुट की। सिंप्लीफाई किया, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वन हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 कॉमन लिया तो हमें इक्वेशन मिली x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें दो इक्वेशंस मिल गई। इसका मतलब है दो ऐसी लाइंस हैं जिनके इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों लाइंस इंडिपेंडेंटली गिवन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हैं। यहां पर मैं ये बताता चलूं कि हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इस आंसर को कंसिडर किया गया है, इस आंसर को इग्नोर कर दिया गया है, ये कहकर कि इसके तो इंटरसेप्ट्स ही नहीं है। इसके भी इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं। अगर आप इसमें x की जगह पर 0 पुट करें तो y 0, और y की जगह पर 0 पुट करें तो x 0, यानी कि इसका x इंटरसेप्ट भी 0 है, y इंटरसेप्ट भी 0 है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसके इंटरसेप्ट्स मौजूद ही नहीं? इसके इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं, दोनों इंटरसेप्ट 0 0 हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। सो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जरा ग्राफिकली इसको देखते हैं। ये XY प्लेन, ये है वो लाइन
जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और जिसको बहुत सारे टीचर्स और हमारी टेक्स्ट बुक इग्नोर कर रही है। ये है वो पॉइंट जहां पर इसने x एक्सिस को इंटरसेप्ट किया और y एक्सिस को इंटरसेप्ट किया, यानी कि इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों 0 0 है। और ये है वो दूसरी लाइन, इसका x इंटरसेप्ट भी -2 और y इंटरसेप्ट भी -2, यानी कि इसके भी दोनों इंटरसेप्ट्स बराबर हैं। हम इन दोनों में से किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते। यह है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से ये दोनों लाइंस पास कर रही हैं, यानी कि ये लाइन 1 और लाइन 2 का इनफैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो हमने कैलकुलेट किया -1 -1। सो ग्राफिकली भी ये बात साबित होती है कि ये दो लाइंस होंगी जिनके इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं और जो -1, -1 पॉइंट से गुजर रही हैं। और यहां पर एक और बात बताता चलूं, आप इस प्रॉब्लम को टू इंटरसेप्ट फॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसी लाइंस के लिए वैलिड नहीं है जो लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हों, जो लाइंस या तो वर्टिकल हों या हॉरिजॉन्टल हों। टू इंटरसेप्ट फॉर्म सिर्फ उन लाइंस के लिए यूज हो सकती है जो ना तो ओरिजिन से पास करें और ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हों। यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ।